सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैं अपने बारे में कुछ बताने वाली हूँ। मैं बीए कर रही हूँ। बीए हो गया, बीए मेरा कंप्लीट हो गया इस बार। और मैं अपने मामा के यहाँ रहती हूँ। जब मैं 11 मंथ की थी तब से मैं मामा के यहाँ मतलब रह रही हूँ अपने। 11 महीने का जो बच्चा होता है जिसको सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से करता है। फैमिली में और भी लोग रहते हैं लेकिन वो अपनी माँ को ढूंढता है। सो के उठता है तो सबसे पहले अपनी माँ को ही ढूंढता है। तो ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तो मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं उस बारे में ना। मैं उस बारे में बात करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, सब कुछ मिला। मतलब मुझे यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं हुई कभी भी। कुछ लोग हालांकि हैं जो मुझसे थोड़ा जलते हैं। उनको ये लगता है कि जब से आ गई है तब से मेरा मान सम्मान नहीं होता, मेरा इज्जत नहीं होता, मेरे लिए कुछ लिया नहीं जाता, सबसे ऊपर यही रहती हैं सबके लिए। तो वो उनकी सोच है, मेरी सोच नहीं है। क्योंकि मैं जब से यहाँ पे हूँ तो आज करीबन 10 साल से सब कुछ सही हो गया है, वरना यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत था। जो भैया जो थे वो कोचिंग पढ़ा के मतलब घर का खर्चा वगैरह चलाते थे। उसी में नाना जी की दवा चल रही थी, नानी की दवा चल रही थी। तो बताइए मतलब क्या, बहुत नॉर्मल ज़िंदगी नहीं थी, बस ठीक ठाक चल रहा था। उसी एक कोचिंग से और ट्यूशन पढ़ा के और स्कूल वगैरह में पढ़ा के वो सब कुछ इतनी जिम्मेदारियाँ करते थे, उठाते थे। तो उसी में तो मैं भी मतलब थी। तो अगर घर पे कुछ भी बन रहा हो अच्छा खाना या फिर वैसे कुछ भी, तो वो मैं भी खा रही थी सबके साथ। अगर किसी ने दुख तकलीफ़ उठाया तो उसके साथ मैंने भी उठाया दुख तकलीफ़। मेरा ये नहीं था कि मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही हूँ जैसे सब लोग थे नॉर्मल, वैसे मेरा भी था। तब किसी को ये चीज़ नहीं याद आया कि हाँ मतलब ऐसा वैसा। तब नहीं ये हुआ कि इनके आगे मेरी इज्जत नहीं हो। अब सबको ये लग रहा है आज करीबन 10 साल के बाद, क्योंकि 10 साल के बाद नॉर्मल ज़िंदगी से बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है। भैया जॉब करने लगे, मतलब सरकारी टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। और भाभी भी गवर्नमेंट टीचर है मेरी। तो अब और सब कुछ अच्छा हो गया है। तो इसी वजह से सबको लग रहा है कि मतलब इनका कुछ ज़्यादा वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। महीने का बच्चा होता है जिससे कुछ भी नहीं पता होता है कि कौन क्या है, जो अपने सिर्फ अपनी मम्मा को मतलब जानता है, माँ को जानता है, मम्मी को जानता है अपनी, कुछ भी बोलो तो मतलब उसी से सब कुछ बोलता है। हाँ, हालांकि परिवार में बाकी और सदस्य भी रहते हैं लेकिन ये बच्चा सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी से करता है तो अपनी मम्मा से करता है और अपने पापा से करता है। तो मुझे कभी मतलब ये चीज़ का वो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे प्यार और किसी चीज़ की कमी यहाँ पे नहीं हुई। हाँ, ऐसा नहीं कि मुझे घर की याद नहीं आती है, आती है। बात वगैरह भी होता है, सब लोग आते जाते भी हैं, सब कुछ सही है। लेकिन अगर मेरे लिए अगर वो होगा कि सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है, तो मैं जहाँ रह रही हूँ तो मैं सबसे पहले मैं वहीं का नाम लूँगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही लोग हैं अब। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं हैं या फिर कुछ भी हैं, लेकिन मतलब अगर सबसे ज़्यादा कोई मेरा परिवार, अगर मान लो कोई पूछता है मुझसे कि फैमिली कौन है, तो मैं यहीं का वो बताती हूँ। मैं किसी से फ्रेंड हुआ या फिर कोई भी चीज़ मतलब कोई भी लोग हुए, तो अगर मुझसे पूछे तुम्हारा घर कहाँ है, तो मैं ये नहीं बताती गोंडा, मैं बताती हूँ पूरा बाज़ार। पूरा बाज़ार मैं तुरंत यही बताती हूँ। मामा का नाम बताती हूँ, भैया का नाम बताती हूँ कि मतलब यही लोग मेरे पापा हैं और मेरा भाई है। तो कभी मुझे महसूस नहीं हुआ, मुझे प्यार इज्जत सम्मान मतलब सब कुछ मिला। जो चीज़ मैं मांगती से एक छोटा बच्चा जिद करता अपनी माँ से कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, तो उसे माँ दिलाती है। लेकिन मैंने कभी ऐसा चीज़ यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि किए होंगे, हम नहीं किए हैं कभी, क्योंकि मुझे मिल जाता है वो चीज़। जिद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे, तो मुझे वो चीज़ मिल जाती है। अगर कोई भी चीज़ हो, पढ़ाई लिखाई में काफ़ी पैसे लगते हैं, ये आप लोगों को भी पता होगा। ट्यूशन वगैरह हुआ, मेरा बराबर सब कुछ चला। ये नहीं हुआ कि मतलब हम यहाँ रह रहे हैं तो ट्यूशन का फीस लगेगा या फिर पढ़ाई लिखाई या फिर कुछ भी, मेरा बराबर मतलब फीस वगैरह सब कुछ मुझे मिलता था, कपड़ा वगैरह बाकी मिलता है।
हर एक चीज़ मतलब एक फैमिली मेम्बर्स की तरह रहते हैं। हमें मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं अपनी मामा के यहाँ रहती हूँ। कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन अब क्या किया जाए। और बाकी भी खर्चे होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है फ़ोन में रिचार्ज वगैरह करना क्या कैसे। तो फ़ोन तो मुझे 11th में मिला था, वही जो वो आया था कोरोना आया था तभी, मतलब तब मैं 11th में थी तो कोचिंग वगैरह सारा बंद था मतलब। तो ऑनलाइन क्लास करने के लिए फ़ोन मुझे मिला था, तब से मैं फ़ोन चला रही हूँ, 11th से फ़ोन चला रही हूँ। तो इसका रिचार्ज वगैरह जो कुछ भी हुआ मतलब ये सब भी भैया करते हैं। अभी इस समय तो भाभी करती हैं, मतलब मेरा सारा रिचार्ज हर मंथ का रिचार्ज वही करती हैं। रिचार्ज भी कितना महंगा हो गया है ये आपको पता ही है। तो मेरा रिचार्ज वगैरह हुआ, हर एक चीज़ हुआ, भाभी करती हैं। ये नहीं है कि बोल दे तो कभी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे बोलते हैं रिचार्ज के लिए, उसी के 10 या 15 मिनट के अंदर रिचार्ज हो जाता है मेरे फ़ोन में। कभी हम बिना रिचार्ज के मेरा मोबाइल रहा ही नहीं, सच बता रही हूँ। मतलब एक दिन पहले ही रिचार्ज मेरे फ़ोन में पड़ जाता है, जैसे ख़त्म होने लगता है तो मैं मैसेज कर देती हूँ, या फिर फ़ोन में डायरेक्टली नहीं कह पाती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं कह पाती कि मेरी मेरी रिचार्ज ख़त्म हो गया है। मैं या फिर मामी से कहूँगी कि बोल दो, या तो मामा से, या तो मैं मैसेज कर देती हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं बोलती हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों मैं मुझे डायरेक्टली बोलने में थोड़ा बहुत ज़्यादा वो लगता है। तो मैं मैसेज वगैरह कर देती हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ कि रिचार्ज के लिए, क्योंकि मैं पैसा वगैरह के लिए जल्दी किसी से नहीं बोलती हूँ, ना किसी से मांगती हूँ कि मुझे पैसे की ज़रूरत है। जैसे कि कोई भी ज़रूरत लगती है तो ये नहीं है कि मतलब मुझे पैसा वगैरह सब कुछ मिलता है, लेकिन मैं अपने मुंह से नहीं मांगती हूँ। मैं मामी से बोल दूँगी कि मुझे मांग के दे दो या फिर कुछ भी। तो अ, सब कुछ सही है, एकदम बढ़िया है। कोई मुझे दिक्कत यहाँ पे नहीं है। हर एक चीज़ मेरी फैमिली, अगर मुझे कोई पूछेगा कौन है कौन, मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा प्यार कहाँ मतलब किससे करती हो, या फिर फैमिली तुम्हारा मतलब नाम ये, तो मैं सब कुछ सबसे पहले मैं यहीं का बताती हूँ। और मेरे लिए यही सब कुछ है, मेरा मतलब सब कुछ। तो इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि ये यहीं पे रहती है तो मतलब बहुत दुखी होगी, परेशान या फिर कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा सब कुछ मेरे यहाँ मतलब सब लोग देखते हैं, ये मेरे मामा का घर नहीं, ये मेरा ही घर है। मैंने तो बस ऐसे बोला कि मतलब मामा का घर, लेकिन जब यहीं पे रह रही हूँ मैं, 11 महीने की थी तब से, तो ये मेरा है तो मेरा मेरा घर हुआ ना। कभी मुझे ये महसूस भी नहीं हुआ ये चीज़, ना मैं कभी किसी से कहती हूँ कि ये मेरा घर नहीं है। बस अगर मुझे और ना मेरे मन में किसी के लिए कुछ रहता है कि मतलब कुछ भी, हाँ मुझे थोड़ा बहुत अगर गुस्सा आ जाता है तो मैं मुँह पे बोल देती हूँ, या फिर मेरी एक गंदी आदत है तो मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ। गुस्से में मैं उसको मतलब बस ये सोच लेती हूँ कि मैं इस इंसान से या इससे बात नहीं करूँगी, तो ये थोड़ी गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। क्योंकि फैमिली में आप रह रहे हो तो मतलब बहुत कुछ मतलब एडजस्ट करना पड़ता है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। कुछ गलतियां हैं मेरी, बाकी मेरे अंदर एटीट्यूड ईगो ये सब नहीं है। ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि इनके अंदर एटीट्यूड है, ईगो है, किसी चीज़ को कह दो तो इनको वो वैसा कुछ नहीं है मेरे अंदर। बस थोड़ा गुस्सा आ जाता है, बस इतनी कमी है। बाकी और मेरे मन में भी किसी के लिए कुछ नहीं है। मेरा प्यारा सा एक भतीजा है जो शिव है, जो मतलब अक्सर मेरे ब्लॉग में आप देखते होंगे, मैं उसको ज़रूर मतलब उसके साथ ब्लॉग बनाती हूँ, शेयर करती हूँ। बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा है। हम सब उससे बहुत प्यार करते हैं मतलब। चलिए, अगर जो है ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे ब्लॉग का मतलब गलत मतलब मत निकालिएगा। मेरा सब कुछ सही है और सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात और कि मैंने बताया था कि मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, तो रिपोर्ट वगैरह आज मेरा मिल जाएगा। अभी मैं आपको उसको मतलब अगले ब्लॉग में आप देखिएगा, मैं शेयर करूँगी अपना रिपोर्ट में मतलब मेरा क्या निकला कैसे। बाय बाय एंड टेक केयर।